हे एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू क्रैक कैसे करें। ठीक है, क्रैक करने से पहले इंटरव्यू कॉल्स आना भी जरूरी है और इंटरव्यू कॉल्स आने के लिए आपको एक बेस्ट रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। और बेस्ट रिज्यूमे हम कैसे बनाएं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है एंड आप उसका लिंक कैप्शन में चेक कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में एज वेल। ओके, नाउ अगर हमें डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू क्रैक करना है मेजर हमें कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा, विच इज आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ओके, क्रिएटिंग अ गुड एंड डायनामिक प्रोजेक्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, एंड जब आपने एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स अपने लिए बना लिए हैं उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स को शो करना है एक पोर्टफोलियो में। ओके, पोर्टफोलियो एक ऐसा प्लेस और एक ऐसा यूनिवर्स होता है और एक ऐसा पर्टिकुलर लिंक होता है जहां पे मैं आपके सारे प्रोजेक्ट्स देख सकती हूँ। ओके, अगर कोई भी डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए आपको अमेजिंग और यूनिक प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं। वंस यू क्रिएट यूनिक प्रोजेक्ट्स, उसके बाद आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जहां से मैं सारे आपके प्रोजेक्ट्स देख पाऊं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं रिक्रूटर हूं और आप एक इंटरव्यू देने आए हैं, ओके, एंड आपके रिज्यूमे में एक पोर्टफोलियो लिंक है, सबसे पहले मैं वो पोर्टफोलियो का लिंक देखूंगी, आपके प्रोजेक्ट्स देखूंगी, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट से आइडिया लगेगा कि आपको कितनी एक्सपर्टीज है, आपका एक्सपर्टीज लेवल कितना है, आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना है और आपका जो प्रोजेक्ट का लेवल है। ओके, इट्स अ बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। मुझे पोर्टफोलियो से आपका एक कंप्लीट सिनारियो और एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा, इसलिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना बहुत जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स के रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होते हैं एंड द रीजन बिहाइंड उनके रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होते हैं बिकॉज उन्होंने कोई पोर्टफोलियो लिंक ही यूज नहीं किया होता है। और अगर एज अ रिक्रूटर मैं उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाती हूँ तो मुझे कोई प्रोजेक्ट वहां भी नहीं दिखता है, तो अल्टीमेटली मैं उनको अपने इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं उनका काम ही नहीं देख पा रही। अनटिल एंड अनलेस मैं किसी का काम देखूंगी, वो काम मुझे पसंद आएगा, तभी मैं उसको इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी, राइट? इसीलिए आपके रिज्यूमे में आपका लिंक्डइन लिंक और आपका पोर्टफोलियो लिंक दोनों ही होना जरूरी है। एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाना आपका जरूरी है, तभी आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आएंगे और जब कॉल्स आएंगे तभी तो आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, राइट? इसीलिए पोर्टफोलियो लिंक बनाना है। पोर्टफोलियो लिंक बनाने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आप प्रॉपर एक ड्राइव यूज कर सकते हो, आप गिटहब यूज कर सकते हो, ठीक है। एक लिंक ट्री लिंक्स होते हैं, लिंक ट्री, ये आप गूगल पे लिखोगे तो लिंक ट्री आ जाएगा एंड वहां पे आप अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। एक वेबसाइट है नोवी प्रो, वहां पे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। ये वेबसाइट्स पे ना आपने अगर मान लो अगर मैक्सिमम इंटरव्यू कॉल्स आपको चाहिए तो एटलीस्ट आप 4 प्रोजेक्ट्स बनाओ कोई भी बीआई टूल पे, पावर बीआई, टैबलू। ओके, 2 प्रोजेक्ट्स बनाओ कोई भी सिंपल एक्सेल पे, 2 प्रोजेक्ट्स बनाओ एसक्यूएल पे, 1 या फिर 2 बनाओ एटलीस्ट पाइथन पे। ओके, आप इसे 4 to 5 प्रोजेक्ट्स बनाओगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे, सबको पोर्टफोलियो में डालोगे, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका इंटरव्यू फॉर श्योर क्रैक होगा और आपको कॉल भी आएगा फॉर इंटरव्यूज। ठीक है, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर हमको डेटा एनालिस्ट और डेटा इंडस्ट्री में आना है, बिकॉज डेटा इंडस्ट्री जो है एक टेक्निकल और एक फंक्शनल प्रोफाइल है। ओके, जिसमें हमारे लिए एज अ रिक्रूटर आपका काम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए और आपने अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया, ठीक है, आपको आ गया इंटरव्यू कॉल। उसके बाद आप जब इंटरव्यूज में जाते हैं सबसे पहले एक कोर स्टेप होता है आपका फोन कॉल, ठीक है। आपका अगर रिज्यूमे सेलेक्ट होता है तो आपको सबसे पहले आता है फोन कॉल। आपका कम्युनिकेशन, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, सब कुछ एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए। आपको आना चाहिए प्रॉपर स्टोरी टेलिंग। अगर आपके पास करियर गैप है, अगर आप करियर ट्रांजिशन कर रहे हैं लाइक सेल्स, मार्केटिंग, एचआर में से डेटा इंडस्ट्री और टेक्निकल डोमेन में आना चाहते हैं, नॉन आईटी से आईटी डोमेन में आना चाहते हैं, तो सबके लिए आपको प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग, ये तीनों चीजें का
ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपके पास फोन कॉल, उसके बाद आपको फोन में अच्छे से समझाना है अबाउट योर पास्ट, working experience. If you're a fresher, if you have a career gap, you need to explain them well. अगर आपका कॉल, अगर एज ए रिक्रूटर मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है और मुझे पसंद आता है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो ही मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगी आपके साथ, वरना मैं नहीं लूंगी, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप फोन कॉल पे अच्छे से बात करें, खुद को अच्छे से प्रेजेंट करें। उसके बाद आपको आता है प्रॉपर टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू या तो ऑनलाइन हो सकता है या तो ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। डेटा इंडस्ट्री में जो इंटरव्यूज हैं, इट कैन बी ऑनलाइन और इट कैन बी ऑफलाइन एज वेल। सो टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू में वो क्या करेंगे, आपको डेटा देंगे, ठीक है, डेटा देंगे एंड उसमें 1 to 2 आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। सो आपको डेटा दे देंगे, 2 to 3 टेक्निकल क्वेश्चंस दे देंगे और आपको टाइम लिमिट देंगे लाइक 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपको ये करके दिखाना है। आपने प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो तो बना लिया, बट कंपनीज चाहती है कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेटा देगी और देखेगी आप कितना फ्लेक्सिबल तरीके से उस पर काम कर पाते हो। फाइन। तो सबसे पहले आपके पास फोन कॉल आया, फिर आपका टेक्निकल राउंड हुआ एंड जैसे ही आपका टेक्निकल राउंड हुआ एंड आपने जो कंपनी ने आपको टास्क दिया था वो आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपका फाइनल राउंड होगा एचआर, ठीक है। एचआर में आपका ऑफर लेटर के बारे में डिस्कस होगा, आपकी सैलरी के बारे में डिस्कस होगा, आपकी लीव्स, वेकेशंस जो भी है सब चीज के बारे में डिस्कस होगा। सो ये होता है कि प्रॉपर इंटरव्यू के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे इंटरव्यू क्रैक करें। ओके, क्रैक करने का मेजर तरीका यही है कि आप प्रॉपर जो 3 राउंड्स होता है, फोन कॉल, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू, तीनों में ही बेस्ट परफॉर्म करें। उसके बाद मेक श्योर कि टेक्निकल इंटरव्यू में पूरा कॉन्फिडेंस दिखाएं, कुछ भी डिसऑनेस्ट ना बोले, कुछ भी गलत ना बोले। अगर कुछ नहीं आता तो सिंपली बोल दो कि इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, जैसे नमिता बोलती है शार्क टैंक में। आप भी बोल सकते हो कि भाई इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, या फिर ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है या डेटा एनालिटिक्स का इंटरव्यू क्रैक करना है, मेक श्योर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसका पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छे से रिज्यूमे बनाओ। ये करोगे तो इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, इंटरव्यू कॉल के बाद आपको फोन कॉल, आपका टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू, तीनों में ही आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, अपनी कैपेबिलिटीज पे फोकस करना है, अपना टैलेंट शो करना है, अच्छी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ आप इन सब चीजों में प्रिपेयर करो। देखना आपका नेक्स्ट इंटरव्यू ही फॉर श्योर डेटा एनालिस्ट का क्रैक होगा। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसको शेयर करो, कमेंट करो एंड मुझे बताओ कि और हम कौन कौन से वीडियोस बना सकते हैं एनालिटिक्स एंड डेटा इंडस्ट्री के ऊपर। आप कमेंट कर सकते हो। ऑल्सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज जैसे ही सब्सक्राइब करोगे और मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी, ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस ना करो। ओके, सो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय, हैव फन, प्लीज टेक केयर।